ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। सब तो पहले आप क्यूरी पेस्ट की थी। ठीक है, ओके किया अपनी क्यूरी। डेटाबेस से कनेक्ट किया और क्यूरी हमारी पेस्ट हो गई है। तो हमने सबसे पहले वही काम करना होता है, इसको सेव करना होता है। सेव हमने ऑलरेडी पहले की हुई है, वो एग्जिस्टिंग रिपोर्ट खोली है। मेन से फिर जाके इसको लैंडस्केप बनाना चाह रहा था, मैंने वो 11 कर दिया, यहाँ पे 8.5 कर दी, यहाँ पे ओरिएंटेशन लैंडस्केप दे दी। ठीक है, ये मेरी रिपोर्ट की सिलेक्शन हो गई। उसके बाद मैं इस पर गया, इस पर जाके वही सबसे पहला काम जब एडिट मार्जिन करते थे, मार्जिन किया, मार्जिन भी सेट है। ठीक है, सारा मैंने चेक कर लिया। उसके बाद मैंने ये 7 किया, यहाँ पे ये दोनों सेट किए, मतलब इसका फ़ॉन्ट और उसका साइज़, फ़ॉन्ट का साइज़। ठीक है, उसके बाद मैंने विजिट चला दिया, राइट क्लिक किया, रिपोर्ट विजिट। पहले पे हम नेक्स्ट कर देते होते हैं। यहाँ होता है ग्रुप रिपोर्ट किस तरह की बनानी है, किस टाइप की। हमने टेबलर पहले सीख ली थी, अब हम ग्रुप लेफ्ट करने लगे हैं। ठीक है, ग्रुप लेफ्ट पे हमने क्लिक किया, नेक्स्ट किया। ठीक है, फिर नेक्स्ट किया, उसने कहा डाटा सोर्स क्या है आपका, मैंने कहा एसक्यूएल क्वेरी है। नेक्स्ट किया, जो क्वेरी हमने पेस्ट की थी वो आ गई। यहाँ पे भी आप जाके क्वेरी पेस्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं वहाँ पे कर लो। ठीक है, नेक्स्ट किया। ठीक है, यहाँ पे अब वो कह रहा है ग्रुप किस किस का बनाना है। ठीक है, किस चीज़ का, मैं सबसे पहले सिंगल एक ग्रुप बना रहा हूँ। ठीक है, सिंगल ग्रुप में है इशू नहीं हुआ। अच्छा, कंटिन्यू कर ली रिकॉर्डिंग होती है। ठीक है, अब ये परचेज टाइप सबसे पहले लेवल एक सेलेक्ट किया। ठीक है, मैंने कहा एक ग्रुप बनाना है, ग्रुप लेफ्ट, एक ही उसका लेवल है। ठीक है, एक ही वे ग्रुप होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, और बाकी कौन कौन से कॉलम दिखाना चाह रहा हूँ मैं, सप्लायर लेना, पीओ नंबर, पीओ डेट, सारा आइटम कोड, ये सारे। ठीक है, उसके बाद वो कहता है सम किस चीज़ का लेना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ जी मैं लेना चाह रहा हूँ टोटल, किसी का लेना चाह रहा हूँ मैं, अगर पीओ क्वांटिटी का टोटल दे दो मुझे, डिनर वेट का, मिल वेट का, क्वांटिटी रिसीव का, क्वांटिटी एक्सेप्ट का, क्वांटिटी डिलीवर्ड का, बिल का, इसका, इन सारों का सम दे दो। उसके बाद वही तरीका का 2 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 2। ठीक है, इसको नेक्स्ट करो, नो टेम्पलेट फिनिश। ठीक है, ये आ गई आपकी रिपोर्ट। ठीक है, इसको मैंने सारे को सिलेक्ट किया, लाइन लगाई। ठीक है, अब ये दो तरीक़ाकार होते हैं, या ग्रुप मैं साइड पे शो कराना चाह रहा हूँ या ऊपर शो कराना चाह रहा हूँ। अब ये देखो, इसमें रिपोर्ट में ऊपर शो हो रहा है। ठीक है, किसी रिपोर्ट में साइड पे शो हो रहा होगा, जो रिपोर्ट देखूँगा उसमें ये लोकल या ऊपर है या नीचे है, मतलब या यहाँ पे शो कराना है लोकल, या यहाँ साइड पे या ऊपर शो कराना है। ठीक है, ग्रुप अबव नहीं होगी? नहीं, ग्रुप अबव नहीं होती। ग्रुप अबव और ग्रुप लेफ्ट पढ़ेंगे, ग्रुप अबव पढ़ेंगे ना, फिर फर्क बताऊंगा ग्रुप अबव और ग्रुप लेफ्ट में क्या फर्क होता है। ठीक है, वो ग्रुप लेफ्ट ही होती है, लेकिन वो बस ग्रुप हम कभी ऊपर शो करा रहे होते हैं उसकी हेडिंग, और कभी साइड पे शो करा रहे होते हैं उसकी हेडिंग। ठीक है, अब हम चलो इसकी हम अभी फ़िलहाल साइड पे शो करा देते हैं, बाद में हम उसको ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, साइड पे अगर हमने शो करानी है तो हम यहाँ से जाकर डायरेक्ट रिपोर्ट चला देते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसके अंदर, जो स्टेटस ओपन दे रही है। ठीक है, यहाँ पे पीओ नंबर आ गया, हम इसकी उसी रिपोर्ट की सेटिंग, पीओ नंबर आ गया, मैंने इसको थोड़ा छोटा कर लिया, बल्कि पीओ इतना होना चाहिए। डेट को मैंने थोड़ा सा इस तरह कर लिया। अब डेट का मुख्तलिफ फॉर्मेट ले सकते हो आप, ये फॉर्मेट है DDMONRR। ठीक है, अब मैं इसको चाह रहा हूँ DDMMRR शो हो जाए। ठीक है, मैं गया इसके ऊपर डबल क्लिक किया आइटम के ऊपर। ठीक है, ये यहाँ पे सोर्स आ रहा होता है। बेसिकली पहले तो इसको समझो ना, ये क्या है, ये जो यहाँ पे आपको एक फील्ड नज़र आ रही है ना, ये उसकी, ये जो फील्ड नज़र आ रही है ना, ये फील्ड होती है। इसका जो मैं ये सिलेक्ट करूँगा, ये फ्रेम होता है। फ्रेम के अंदर फील्ड्स होती हैं, नीचे फील्ड होती हैं, उसके ऊपर फ्रेम होता है, उसके ऊपर फिर और फ्रेम हो सकता है, उसके ऊपर और फ्रेम हो सकता है, फ्रेम के ऊपर फ्रेम हो सकता है। ठीक है, जो सबसे एंड वाली चीज़ होती है वो फील्ड होती है, जो डिस्प्ले हो रही होती है। अब उसको मैं डबल क्लिक करता हूँ ना फील्ड के ऊपर, ऐसे
तो उसकी प्रॉपर्टीज़ खुल जाती हैं फील्ड की। अब हर फील्ड की अपनी प्रॉपर्टी देखो वो सर F4 से भी यही ओपन होती है? है F4 से F4 से भी यही ओपन होती है उसकी प्रॉपर्टी। फील्ड कौन सी है, F_PO_date, उसकी ये सारी प्रॉपर्टीज़ खुल गई हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है, कोई कमेंट देना चाह रहे हो यहाँ पे कमेंट लिख लो। ठीक है, वो बस होता है उसके लिए, जो डेवलपर है उसके हिंट के लिए होता है। ठीक है, बाकी नज़र नहीं आता कहीं कहीं। ये उस फील्ड का ये सोर्स क्या है, इसका डेटा सोर्स क्या है पीछे क्यूरी में, इसका जो हमने वहाँ बनाया था ना कॉलम, और कॉलम के ऊपर ग्रुप बनाया था, वो फिर कॉलम फिर ग्रुप। ठीक है, वो जो था एक आइटम जो था वो यहाँ पे उसका सोर्स क्या है। मैं यहाँ पे सोर्स चेंज कर दूँ पीओ नंबर, तो ये पीओ नंबर शो कराना शुरू कर देगा। जो भी सोर्स मैं इसका रखूँगा वो यहाँ पे उसने शो कराना। ये नंबर ऑफ फील्ड्स हमें शो हो रही है। हाँ हाँ जी, नहीं उसका सोर्स शो हो रहा है फील्ड्स का ना। जो हमारी ये यहाँ पे फील्ड है ना, इस फील्ड के अगेंस्ट यहाँ पे जो हमारे ये हमारे सोर्स होते हैं, ये सोर्स है, ये सारा सोर्स है, ये हमारे डेटा सोर्स है कि यहाँ से डाटा इनमें डाटा आता है, क्यूरी से डाटा इनमें आता है। ठीक है, और ये आगे शो हो रहे होते हैं। ठीक है, अब मैं आगे जाता हूँ, आगे जाके मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ। ये एक फील्ड था, इसकी मैंने कहा इसका सोर्स क्या है, मैंने कहा जी डेट है। ठीक है, और विजिबल है या नो है, इससे भी फ़र्क पड़ता है। जब मैं यहाँ पे फर्स्ट और क्यूरी चलाई है ना, अब मैंने इसके ऊपर किया। ठीक है, अब मैंने इसका सोर्स पीओ नंबर कर दिया। ठीक है, जैसे ही मैंने पीओ नंबर किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा इस तरह कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा, ये देखो पीओ नंबर ही शो करने लग गया। जो सोर्स करूँगा उसके हिसाब से शो। अब मैंने सोर्स जो है वो यहाँ से पीओ डेट कर दिया, तो वो ये पीओ डेट उसकी डेट शो कराने लग गया। ठीक होगा, उसके बाद विजिबल यस या नो, विजिबल मैंने नो कर दिया तो वो शो ही नहीं होगा। ठीक है, विजिबल है या नहीं है। बाद औक़ात फील्ड इस तरह भी होते हैं कि आ रहे होते हैं बैक एंड पे, लेकिन यहाँ हमने विजिबल नो कराया होता है रिपोर्ट में। ठीक होता है, वो जब विजिबल नो कराते हो ना, तो ये यहाँ पे अगर आप जाओगे यहाँ पे आपको फील्ड शो हो रहा होगा, लेकिन जब आप रिपोर्ट चलाओगे यहाँ से तो उस वक्त वो शो नहीं हो रहा होगा। ठीक हो गया, ये विजिबल यस कर दिया मैंने। इसके बाद इसका होता है फॉर्मेट अगर आप कोई देना चाह रहे हो। फॉर्मेट किसका होता है, डेट का होता है, या बाद वक़्त नंबर्स का भी फॉर्मेट होता है। ठीक है, कोमा लगाना वही फॉर्मेट ही होता है किस्म का। ठीक है, मैंने इसका फॉर्मेट चेंज करना था, DDMONRR आया था, मैं कहा DD/MM/RR कर दिया। जैसे ही मैंने ये किया उसने उसका ठीक है। अब वो आगे उसकी ना जो आपने सोर्स सेलेक्ट किया ना, उसकी प्रॉपर्टीज़ आ रही होती हैं। जो सोर्स होता है ना वो बेसिकली कॉलम कहलाता है, उस कॉलम की प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं कि यार किस तरह का कॉलम है। ये डेटाबेस का है। ठीक है, हम यहाँ पे जाके देखते हैं सम को, देखो यहाँ पे कॉलम टाइप चेंज हो गई, ये सम था, ये समरी कॉलम है। ठीक है, ये जो था ये डेटाबेस का है, मतलब ये क्यूरी से आ रहा है। ये उसके ऊपर जो हमने सम लगाया था ये वो समरी कॉलम। ठीक हो गया, अब डेटाबेस है, उसकी डाटा टाइप डेट, विड्थ उसकी क्या है। ठीक है, ये जब क्यूरी लेके रिपोर्ट पे करते हो ना पेस्ट, वो ऑटोमेटिक ही उनकी टाइप उठा लेता है, बाय डिफ़ॉल्ट उनकी टाइप उठा लेता है ये, और ये चेंज भी नहीं होती। ठीक है, वैल्यू इफ़ नल, अगर यहाँ पे कोई वैल्यू ना आ रही हो, नल आ रहा हो, तो आप कोई वैल्यू प्रिंट कराना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर कराना चाह रहे हैं, फर्स्ट करो इस तरह के भी कॉलम होते हैं जिसमें डाटा ही ना आ रहा हो। फर्स्ट करो ये देखो यहाँ पे अब डाटा नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ डाटा नहीं ना आ रहा, खाली है, ये कहलाता है नल आ रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कोई दे दूँ नल 0 कर दूँ, यहाँ पे कह दूँ कि यार ये 0 है, तो जहाँ जहाँ नल आ रहा होगा वहाँ 0 कर देगा। जहाँ जहाँ भी नल आ रहा होगा, वैल्यू इफ़ नल, अगर कोई वैल्यू नल आ रही है तो आप उसकी जगह क्या देना चाह रहे होते हैं। ठीक है, ये टाइप होता है। उसके बाद ये होती है ब्रेक ऑर्डर। ब्रेक ऑर्डर क्या होता है कि इसके ऊपर आपने क्या करना है, ब्रेक ऑर्डर लगाना है कि नहीं। ब्रेक ऑर्डर से मतलब होता है ये असेंडिंग होगा या डिसेंडिंग होगा या नन होगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट तो सर ये असेंडिंग ऑर्डर ही होता है ना। ये तो होता है ना ये। अब ये सारे ब्रेक ऑर्डर आ रहे होते हैं। ये ब्रेक ऑर्डर को मैंने यहाँ पे नन कर दिया ना, तो ब्रेक ऑर्डर किधर गया, देखो इसके साथ से ब्रेक ऑर्डर ख़त्म हो गया, ये ब्लू सा निशान। ठीक है, जिसके साथ ये ब्लू निशान लगा होता है इसका मतलब है उसका ब्रेक ऑर्डर है असेंडिंग। अब जब भी ये ग्रुप चलेगा ना आगे फ्रंट एंड पर रिपोर्ट पे,
सबसे पहले वो इसको असेंडिंग में करेगा, उसके बाद इसको सेंडिंग में करेगा, इसको सेंडिंग में करेगा, इसको सेंडिंग, इसको सेंडिंग, इसको सेंडिंग, इसको सेंडिंग, इसको सेंडिंग। ठीक है, वो इस तरह करता चला जाता है। लेकिन क्योंकि हमारा पीओ नंबर हर उसके साथ आ रहा था, इसलिए वो फर्क हमें पता ही नहीं लगता। वो हर उसके साथ पीओ नंबर आ रहा है तो वो पीओ नंबर पे ही वो करी जा रहा है सेंडिंग। अगर पीओ नंबर कई जगह पे नहीं आ रहा होता, फिर उसने क्या करना था, इसके ऊपर आ जाना था कि इसको सेंडिंग में करो। ठीक हो गया। इसी तरह ही अब हम ये वेब सेटिंग है, इस वेब सेटिंग को तो आपने छोड़ देना है, ये हमारा इससे कोई ताल्लुक ही नहीं होता, ये तो वेब सेटिंग वाला खाना है। ठीक है, उसके बाद ये जर्नल लेआउट है, उसका जर्नल लेआउट है। तो ये जर्नल लेआउट कैसा होगा, फ्रेम की भी प्रॉपर्टीज होती हैं, फ्रेम की अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, फील्ड की अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, अब ये जो है ना पेज ब्रेक बिफोर, ठीक है, वो कहता है कि यार जब भी ये फील्ड शो हो, इससे पहले वो पेज ब्रेक कर दे। पेज ब्रेक का मतलब है वो इस फील्ड को जब भी शो कराना नेक्स्ट उस पर ले जाए, नेक्स्ट पेज पे ले जाए। ये अक्सर हम फील्ड पे नहीं लगाते, ये अक्सर ये वाला जो प्रॉपर्टी अक्सर फ्रेम में यूज होती है ज़्यादातर। ये पेज ब्रेक बिफोर सर? हाँ, पेज ब्रेक बिफोर। ठीक है, लोग क्या कहते हैं, जब भी ये आएगी ना, अगर मैं इसको यस करता हूँ, देखो होता क्या है, जब भी ये डेट आती है ना, जब भी डेट शो होगी उससे पहले वो पेज को ख़त्म कर देगा, डेट शो होने से पहले। ठीक है, पहले देखो जैसी डेट शो होगी, डेट शो होने से पहले ही पेज को ख़त्म कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे जाके देखो, पहले पेज पे डेट ही नहीं आ रही, अब ये नेक्स्ट पेज पे जाके वो शो हो रही है। ठीक है, मैं इसको नो कर देता हूँ, इसके बाद पेज ब्रेक आफ्टर लगाता हूँ, ये वही कंसेप्ट है। तो ठीक है, ये शो होने के बाद पेज ब्रेक आफ्टर, ठीक है, इसके डिस्प्ले होने के बाद पेज ब्रेक हो जाए। ठीक है, पेज प्रोटेक्ट यस कर देता हूँ। इसमें ये होता है कि अगर ये भी ज़्यादातर हम फ्रेम पे यूज़ करते हैं। एक फ्रेम है, उसके अंदर 10 रिकॉर्ड हैं। ठीक है, 10 ऐसे रिकॉर्ड आ रहे हैं एक फ्रेम के अंदर। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि यार ये फ्रेम, वो जब फ्रेम डिस्प्ले होता है ना, तो आधे रिकॉर्ड पहले पेज पे डिस्प्ले होते हैं, आधे रिकॉर्ड अगले पेज पे जाते हैं अगर पेज ख़त्म हो गया। मैं बार बार उसको पेज प्रोटेक्ट लगा देता हूँ। मैं कहता हूँ यार ये फ्रेम या अगले पे आए, अगर अगले पे नहीं, पिछले मतलब पहले वाले पेज पे, अगर ये पूरा नहीं आ रहा तो सारे के सारे रिकॉर्ड अगले पे दिखाए। इसे कहते हैं पेज प्रोटेक्ट। ठीक है, इसके बाद ये वेलोसिटी एक्सपैंड का मतलब ये देखो, ये है, इसके ऊपर आपको समझ आएगी एक्सपैंड का समझ। ये क्या रहता है, वर्टिकली इलास्टिसिटी, कि यार ये वर्टिकली एक्सपैंड हो सकता है अगर मेरे अंदर डाटा ज़्यादा आ गया, तो मैं कह रहा हूँ कि उसको एक्सपैंड कर दिया। अगर मैं इसको फिक्स कर देता हूँ ना, तो यार ये हो ही नहीं सकता। तो देखो उसने वो फिक्स कर दिया, वो आगे जितने भी हम डिजिट देंगे वो डिस्प्ले ही नहीं कराएगा। ठीक है, जब मैंने इसको यहाँ से एक्सपैंड पे क्लिक किया, तो वो क्या कर रहा है कि जितने डिजिट है उतने एक्सपैंड करी जाएगा। ठीक है, इसी तरह एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि कोई अगर फर्स्ट पर मैं इस पर जाकर लगाया ना, वो अब इसको क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। देखा, नीचे जितना शो हो रहा था उतना कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। ये हम कर रहे हैं अभी वर्टिकली, ये हॉरिजॉन्टली भी हो सकता है। अभी ये वर्टिकली का देख लें नीचे से। ठीक हो गया। इसी तरह ही अगर मैं वर्टिकली भी कॉन्ट्रैक्ट कर देता हूँ, वो साइड से भी जितना बस वो आ रहा है ना डेटा, उतना ही शो करा रहा है। हाँ, ये इनका चक्कर होता है। ठीक है, एक्सपैंड, वर्टिकली, फिक्स होगा तो लेंथ फिक्स होगी उसकी। ठीक, वो तो नहीं फिर होगा ना, वो जहाँ तक हम जहाँ पे करेंगे सर, हम जो फिक्स करेंगे वर्टिकली करेंगे या हॉरिजॉन्टली करेंगे, दोनों तरह भी कर सकते हैं। वो तो मर्जी हमारी, हम करें ना करें, करना भी है तो दोनों साइड पे कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो हमारी मर्जी। ठीक है, अब ये मिनिमम विंडोज लाइन, ट्रेडिशनल फॉर्मेटिंग, मिनिमम विंडोज लाइन ये मुझे भी नहीं पता मेरे ख्याल। बहरहाल ये भी कोई चीज़ होती है, बहरहाल ये कभी हमने आज तक यूज़ नहीं की, पता क्या चीज़ होती है। ठीक है, उसके बाद है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये होती है कंडीशनली फॉर्मेट करना चाह रहा हूँ। कंडीशनली मतलब एक तो फॉर्मेट है ना कि मैं या तो सारे को लाइन लगा दूंगा या सारे को कलर दे दूंगा। ठीक है, अब मैंने इसको कलर दिया तो सारों को कलर दे रहे। ठीक है, मैंने अगर इसको नो वो किया, सारों की लाइन ख़त्म हो गई। ठीक है, तो मैं ब्लैक लाइन कर देता हूँ, यहाँ पे नो फिल कर देता हूँ।
ठीक है। अगर लेकिन मैं बाद का चाह रहा होता हूँ कि यार डाटे के हिसाब से फॉर्मेट हो, ठीक है। अक्सर ये होता है कि यार हम चाह रहे थे कि जो पोस्टेड रिकॉर्ड है ना वो रेड शो होते जाएं, जो अनपोस्टेड रिकॉर्ड रेड शो होते जाएं, जो पोस्टेड है वो सेम ही आते रहे, ठीक है। उस वक्त हमें ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ होती है। तो ठीक है यार, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है ना वो यूज़ हो रही है इसमें, ठीक है। अब फर्ज करो मैं यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा देता हूँ, मैं यहाँ से न्यू करता हूँ, मैं कहता हूँ पीओ नंबर जब न्यू गया, मैं कहा पीओ नंबर इज इक्वल टू, हाँ यहाँ से ये होता है कि यार कि किसके ऊपर फॉर्मेटिंग लगानी है। मैं कह रहा हूँ पीओ नंबर के ऊपर मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग करना चाह रहा हूँ। ठीक है 363, ठीक है। मैंने कहा जब ये इक्वल टू 363 हो, ठीक है, तो यहाँ पे हाइड कर दे या यहाँ पे बैकग्राउंड कलर रेड कर दे, ठीक है। टेक्स्ट कलर, ये टेक्स्ट कलर रेड हो गया, ठीक है। ओके किया, ओके किया। अब 363 जहाँ पे है ना, 363 तो है, ये 463 है यार, सॉरी 463 था ना। अब हम दोबारा उसी कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम चले गए, उसको हमने एडिट किया। बेसिकली 363 नहीं था, ये 463 था, ठीक है, 463, ठीक है। ओके किया, ओके कर दिया। अब देखो 463 रेड हो गया, बाकी सारे ब्लैक हो गए। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है, डाटे के हिसाब से फॉर्मेटिंग जो हमने करनी होती है, ठीक है। कुछ भी हम कर सकते हैं बाद में। ये हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ERB का बिहेवियर है जहाँ पे वो येलो लाइन शो कर देता है, उन्होंने भी यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग की? नहीं, वो फॉर्म की बात है यार, ये अभी रिपोर्ट की बात हो रही है, फॉर्म पे बाद में जाएंगे, ठीक है। अब मैं इसको ना कर देता हूँ, चलो लगा रहे, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, उसके बाद कहता है पेज प्रिंट पेज ऑब्जेक्ट ऑन फर्स्ट पेज, ऑल पेज, डिफ़ॉल्ट, लास्ट पेज। ये आपको उस वक्त समझ आएगी। फर्ज करो अभी ये लोकल है ना, लोकल का ये आगे जा रहा है, ये लोकल आगे भी आ रहा है, ठीक है। अब मैं ये दिखाता हूँ, ये लोकल का वो चल रहा है, क्या कहते हैं, वो ग्रुप चल रहा है, ठीक है। अब लेकिन ग्रुप यहाँ पे भी लोकल शो हो रहा है, यहाँ पे भी लोकल शो हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि जब ये ग्रुप ख़त्म हो तभी अगला ग्रुप शुरू हो, तभी लोकल शो हो, अदरवाइज़ ना हो। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि ओनली फर्स्ट पेज, ठीक है। अब मैं आगे जाता हूँ तो वो आगे लोकल नहीं शो हो रहा, क्योंकि लोकल ग्रुप नहीं अभी ख़त्म हुआ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऑल पेजेस, तो वो इसी तरह बाकी कंडीशंस भी हैं, ठीक है। ये होता है, ये कभी यूज़ नहीं हुआ इन क्लोजिंग ऑब्जेक्ट और अनक्लोजिंग, ये कभी यूज़ नहीं हुआ, ठीक है ना। ये हमें पता है इसके बारे में, कीप ये इनका इन दो का नहीं मुझे पता नहीं। उसके बाद है फॉर्मेट ट्रिगर। फॉर्मेट ट्रिगर जो है वो, अस्सलाम वालेकुम, हाँ जी सर बैठा है, ठीक। बात करा दूँ या भेज दूँ? मैं कल चेक कर लिया सी, इशू कोई नहीं सीगा। अगर तुहानू कोई लगदा इशू, सर मैं तुहानू वही कह रहा ना, कित्थे तुसी कह रहे हो मसला है, कित्थे तुसी पैकिंग देख रहे हो, कित्थे तुसी कंप्लीशन देख रहे हो, लै आओ। हाँ लै आओ ना, लै आओ, चेक कर लेंगे। वो फिर इदा का काम नहीं होना, ठीक है। समझ नहीं आ रही, पता नहीं वो इंसानों की पता की मसला है, ठीक है। अब ये फ्रेम पे चले गए, रिपीटिंग फ्रेम है, ऑन कर लिया रिपीटिंग फ्रेम, और ये रिपीटिंग फ्रेम की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये उसका सोर्स है, ये मतलब रिपीटिंग फ्रेम जो होता है ना, हाँ रिपीटिंग फ्रेम जो होता है ना, जो रिपीटिंग फ्रेम होता है वो किसी ना किसी जो ग्रुप होता है ना, वो उसका सोर्स होता है। रिपीटिंग फ्रेम का ये जो ग्रुप होता है ना, ये उसका सोर्स होता है, ठीक है। कोई भी रिपीटिंग फ्रेम आप ऐसा नहीं यूज़ कर सकते जिसका सोर्स कोई ग्रुप ना हो, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने ही आपके ग्रुप बनते हैं उतने ही आपके रिपीटिंग फ्रेम बनते हैं, ठीक हो गया। अब रिपीटिंग फ्रेम की प्रॉपर्टी देख रहे थे, इसका नाम है, और प्रिंट ऑब्जेक्ट, ये उसकी टाइप होती है कि वो नीचे की तरफ मूव करेगा, ये इस तरह मूव करेगा, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट डाउन ही हम अक्सर रखते हैं, बाद कुछ केसेस में हमें क्रॉस भी करना पड़ेगा। क्रॉस का मतलब होता है कि ये रिकॉर्ड यहाँ पे ख़त्म हो गया ना, अगला रिकॉर्ड इसके आगे से शुरू होगा, ठीक है, ठीक है। जैसे ये नीचे से शुरू हो रहा है, इसका मतलब डाउन से शुरू हो रहा है, उसका मतलब आगे से शुरू हो रहा है। क्रॉस बहुत कम यूज़ करते हैं, किसी कोई एक आधा सिनेरियो आया था कि क्रॉस यूज़ करना है, ठीक है।
ये कहता है मैक्सिमम रिकॉर्ड पर पेज, ठीक है। मैक्सिमम रिकॉर्ड इस जो इसका जो फ्रेम था रिपीटिंग, इसके मैक्सिमम रिकॉर्ड कितने देखना चाह रहे हो एक पेज के ऊपर। मैंने कहा जी एक देखना चाह रहा हूँ। 0 का मतलब होता है जितने भी रिकॉर्ड आ रहे हैं सारे दिखा दो। जब एक किया तो उसने एक फ्रेम पे एक ही दिखाया। अब अगला जो रिकॉर्ड अगले पेज पे, अगला रिकॉर्ड अगले पेज पे, अगला रिकॉर्ड अगले पेज पे, अगला रिकॉर्ड अगले पेज पे। 0 करोगे तो सारे रिकॉर्ड दिखा देगा। इसी तरह ही मिनिमम विंडोज़ रिकॉर्ड, ठीक है। ये मिनिमम विंडोज़ रिकॉर्ड अगर मैं एक कर देता हूँ इसका भी कोई इतना कभी यूज़ नहीं हुआ, ठीक है। कॉलम मोड नो, यस, ये भी कभी यूज़ नहीं किया। स्पेस बिटवीन फ्रेम, वर्टिकल स्पेस, ये होता है तो यार वर्टिकल अगर हॉरिजॉन्टल स्पेस में एक दे देता हूँ, ये अब देखना ये मैं एक दे दिया ना वर्टिकल स्पेस। अब ये कि एक ग्रुप के बाद जब दूसरा रिकॉर्ड शुरू होगा वो उसके अंदर कुछ स्पेस होगी, ठीक है। ये इसी तरह का चक्कर होता है, ठीक है। फिल्टर टाइप फर्स्ट लास्ट PL/SQL, ये हम कभी नहीं यूज़ करते। इसका फिल्टर टाइप क्या है, ये वेब कभी नहीं की, वेब भी कभी नहीं यूज़ किया। जनरल, बाकी जनरल वही है, ठीक है। और उसी तरह ही, हाँ ठीक है, ये सारा उसी तरह यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। ये थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टीज थी। अब इसकी रिपोर्ट को हम सेट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। फरियाद साहब ले आओ रिपोर्ट, इतना कम नहीं बनना। ਅਸੀਂ अगर चेक कर ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਤਰਫੋਂ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾ, ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲੈ, ਖੜਾ ਕਰ ਆ ਲੈ ਯਾਰ।